हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। कुपोषण को माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। कुपोषण क्या है? ये एक बहुत गंभीर स्थिति है और पूरी दुनिया में ही ये फैली हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये भारत को प्रभावित किए हुए है क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कुपोषण होता क्या है, पहले ये देखते हैं। कुपोषण एक गंभीर स्थिति है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या फिर अधिकता से होता है। मतलब अल्प पोषण या अधिक पोषण के कारण कुपोषण होता है। जब हम लोग आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, पानी, ये सब जब हम कम यूज़ करते हैं या तो अल्प पोषण होगा, और जब इनकी अधिकता हो जाएगी तो अति पोषण हो जाएगा। अल्प पोषण के कारण क्या होगा? क्वाशियोरकर, मरासमस, सूखा रोग जैसी समस्या होती है। ये खास तौर पे बच्चों को होता है, बड़ों को भी होता है हालांकि, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। और अधिक पोषण में क्या होता है? मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर और भी बहुत सारी दिक्कत हैं। तो कुपोषण हर रूप में ही खराब है। जो कमी होगी तो भी खराब है, अधिकता होगी तो भी खराब है। इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, और संतुलित आहार में जो जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको सभी को उचित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से संतुलित आहार में आवश्यक पोषक तत्व हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर और जल। इन सब की जो आवश्यकता है वो भी व्यक्ति की उम्र, लिंग, जीवन शैली पर निर्भर करती है। जैसे अगर कोई बालक है 4-5 साल का है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी खाने की। वहीं वयस्क व्यक्ति जो 24-25 साल का, 18 साल का, उसकी अलग होगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति की अलग होगी। और अगर कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो उसकी अलग होगी। मजदूरी कर रहा है उसकी अलग होगी। घर में है उसकी अलग होगी। महिलाओं की अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। इस प्रकार से सभी चीज़ों के आधार पर अलग अलग होती है पोषण की आवश्यकता। अब कुपोषण के लक्षण क्या है? कुपोषण के लक्षण होते हैं वसा की कमी होना, मतलब दुबलापन, सूखा रोग ज़्यादा हो जाना या फैट जम जाना, मोटापा बढ़ जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, अवसाद, ठंड ज़्यादा लगना, थकान या उदासीनता होना, चिड़चिड़ापन। और ये सब लक्षण वो हैं जो मरीज खुद में महसूस करता है। डॉक्टर जिस आधार पर देखता है वो ये देखेगा कि मरीज का जो दिख रहा है वो कैसा है। बाल झड़ रहे हैं, त्वचा उसकी झुर्रियों युक्त हो जाती है, आँखों में भी मतलब एक अलग नेचुरल जो दिखती है चमक वो नहीं दिखती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो डॉक्टर देखते हैं, और ये जो लक्षण है जो मरीज महसूस करता है ये वो हैं। कुपोषण के कारण क्या है? सबसे पहले भारत में जो कुपोषण है उसके मुख्य कारण है गरीबी, लड़का लड़की के बीच भेदभाव करना, लड़की का कम उम्र में माँ बनना, स्तनपान का अभाव होना, ज्ञान की कमी होना, भोजन की कमी, खराब स्वच्छता के कारण, गंदा पर्यावरण और धर्म से संबंधित भी कुछ कारण हैं। जैसे गरीबी में क्या होता है? जो गरीब व्यक्ति होता है, मजदूर व्यक्ति है या गरीब है, वो महंगे फल या दूध या मीट या डेयरी प्रोडक्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं खा पाता है, अपने भोजन में नहीं ले पाता है जो एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार या हाई प्रोफाइल परिवार ले लेते हैं। वो गरीब व्यक्ति नहीं ले पाता, उसके लिए सक्षम नहीं होता। वो पूरा अपना जो पोषण है वो सिर्फ रोटी पर निर्भर करता है, उसके अनाज पर निर्भर करता है। और अनाज में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फाइबर भी होता है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और भी चीज़ों की बहुत कमी होती है। इस कारण एक तो कुपोषण का ये कारण है। दूसरा, लड़का लड़की के बीच भेदभाव कैसे? कई बार कई कुछ होते हैं रूढ़िवादी सोच के लोग जो उनमें भेदभाव करते हैं। तो लड़कों को तो अच्छा आहार दिया जाता है पर लड़कियों को नहीं दिया जाता, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, तो जल्दी माँ बनने के कारण उनका शरीर उतना विकसित नहीं हो पाता है, और उचित पोषक आहार भी उनको नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। और माँ बनने के बाद जब उन्हें बच्चा होता है तो स्तनपान नहीं पिला पाती, या तो अज्ञानतावश नहीं पिला पाती, या जो कई लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि माँ का पहला दूध फेंक देते हैं, जबकि वो पहला दूध कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे को देना। वो कुपोषण से लड़ने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन वो दूध भी उनको नहीं पिलाया जाता है। और भी कई कारण होते हैं। तो ये हो गया कुपोषण के मुख्य कारण। फिर है
ज्ञान की कमी होना, मतलब कई बार क्या होता है, जो 6 महीने के बाद पूरक आहार दिया जाता है बच्चे को, वो लोग नहीं देते हैं। वो या तो देंगे ही नहीं, उसकी जगह स्तनपानी चलता रहेगा, या फिर देंगे तो ऐसा कुछ भी आहार दे देते हैं, मतलब जो आया वही दे दो, हाँ ये खिला दो बच्चे को, तो वो भी सही नहीं रहता है। जो ज़रूरी है, जो पोषक तत्वों से युक्त है, उनका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ हमें जैसे चावल के मांड का पानी देना है, खिचड़ी देना है, उसमें सभी प्रकार की सब्जियां, फल कितनी मात्रा में देना, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है तो कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे दे दिया, सब कुछ उचित और संतुलित मात्रा में होना ज़रूरी है। कई लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, तो भोजन की कमी भी इसका मुख्य कारण है कुपोषण का। कई लोग गंदगी सफाई नहीं रखते, गंदगी के कारण डायरिया, पेचेस वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये भी कुपोषण का मुख्य कारण है। डिहाइड्रेशन हो जाता है इससे। और अपने अपने आसपास गंदगी फैलाने से भी वहाँ पे गंदगी के कारण बीमारियाँ उस एरिया में लगी ही रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति, एक तो वैसे ही स्वच्छ आहार नहीं मिल रहा है, ना संतुलित आहार मिल रहा है, फिर ये गंदगी के कारण भी बीमार ही बना रहेगा। धर्म से संबंधित कैसे है, जैसे कई लोग शाकाहारी होते हैं, कई मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी लोग हैं, तो जो वैसे तो अपना, जो लोग मीट मांस मछली खाते हैं उनको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं तो उनको क्या होता है कि अगर पनीर या डेयरी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी जो है आपकी बॉडी के लिए, वो आप पूरी कर लोगे। पर जो गरीब लोग होते हैं और शाकाहारी भी हैं, तो वो सिर्फ अनाज पर निर्भर रहेंगे। वो ना ही उनको मीट खाने को मिलेगा, ना उन्हें डेयरी प्रोडक्ट या प्रोटीन वाला कोई आहार खाने को मिलेगा। तो इस तरह से ये कुपोषण के कारण है। अब कुपोषण के बचाव के उपाय देखते हैं। स्वस्थ संतुलित आहार लेकर कुपोषण से बचा जा सकता है। 4 प्रमुख खाद्य समूह हैं जो इनमें शामिल होते हैं, जैसे ब्रेड, चावल, आलू और भी जो स्टार्च वाले प्रोडक्ट होते हैं। इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है, तो ये सब प्रोडक्ट हमें कैलोरी प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी बनाए रखने के लिए, तो इनको सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। सेकंड है दूध और डेयरी प्रोडक्ट, इनमें लैक्टोज और कैल्शियम होता है, तो ये भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। फल, सब्जियां, विटामिन, मिनरल, फाइबर एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, और दालें वगैरह है। कई लोग जब मीट मांस नहीं खा पाते, तो उनका जो बोलते हैं, जो शाकाहारी का मीट ही होता है, दाल, वो उसको उतना प्रोटीन दे देता है जितना एक आप मीट से लेते हो या मांस जो भी खा रहे हो उससे लेते हो। तो मांस, मछली, अंडे, सेम, ये सभी पोषक तत्व हैं और इनका सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर बच्चों में कुपोषण को रोकना है तो गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण देना बहुत ज़रूरी है। अगर माता स्वस्थ होगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। नेक्स्ट, कुपोषण का निदान कैसे किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, उनमें से कुछ है जैसे बॉडी मास इंडेक्स और ब्लड टेस्ट देख के। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, एक फार्मूला लगता है, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपका वेट जितना भी है, मान लो आपका वेट है 70 किलो, आपने ऊपर रख दिया। नीचे आपकी हाइट है 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, जो भी आप नीचे रखोगे, इंटू 100 करोगे, और फिर जो निकल के आएगा, जैसे 18.5 से 24.9 के बीच अगर निकलता है तो नॉर्मल है, 70 से 18.5 के बीच निकलता है तो हल्का कुपोषित है, 16 to 18 के बीच निकलता है तो मध्यम कुपोषित है, और 16 से कम है यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है कुपोषण की। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हम एनीमिया वगैरह और थायराइड फंक्शन टेस्ट, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फेट, विटामिन का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का कितना क्या लेवल है, खासतौर पर बुज़ुर्गों में उनका कोलेस्ट्रॉल कम होना नहीं चाहिए या बहुत बढ़ना भी नहीं चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें ब्लड टेस्ट के द्वारा हम चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, वैसा ही पोषक आहार उनको दिया जाता है। और भी कई कारण हम इनको रोक सकते हैं, जैसे हम जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल करके कुपोषण को रोका जा सकता है। कई बड़े परिवार होते हैं, गरीब होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सही पोषक आहार नहीं मिल पाता, इसलिए कम बच्चे हों उनको सही पोषक आहार दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम चलाया गया है एक, इसको बोलते हैं पूरक आहार कार्यक्रम। ये यूनिसेफ द्वारा चलाया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
यूनिसेफ जो है बच्चों में पूरक आहार का ये सीधा वितरण करता है उन बच्चों को ज़रूरतमंद परिवार से आते हैं। और ये एमसीएच के माध्यम से होता है, हॉस्पिटल के बाहर रोगी केंद्र के माध्यम से वितरण करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ करते हैं, पालना घर होते हैं जहाँ बच्चे, झूला घर या पालना घर होता है, बच्चों को रखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ, पोषण पुनर्वास केंद्र वगैरह। तो यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा पूरक पोषक आहार वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।